अस्सलाम वालेकुम। मैं बासित अली इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश के साथ गिलियत बल्तिस्तान के बासियों से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, गिलियत बल्तिस्तान के रिसोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पे अपनी मिसाल आप रखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे दो बड़ी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी, उनका तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में ये मानना है कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक के तरक्की याफ्ता होने का राज ये है कि इन्होंने लेस डेवलप कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन करके उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। और सेम इसी तरह का एक सिनारियो आजकल पाकिस्तान के अंदर भी बना हुआ है और अनकरीब या बाइद इसके असरात गिलियत बल्तिस्तान के मिनरल सेक्टर के अंदर नजर आएंगे। और गिलियत बल्तिस्तान के रिसोर्सेज से रिलेटेड मैंने गिलियत मीडिया नेटवर्क के एक इंटरव्यू के अंदर मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि इन रिसोर्सेज के ऊपर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए और इसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान भी चाहिए। विदाउट प्लानिंग हमारे ये वसाइल हमारे लिए मुस्तकबिल में मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डील करने के लिए एक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, हम उसके तनाजुर में भी देखेंगे और गिलियत बल्तिस्तान को कौन सा बेस्ट रहेगा उसको भी देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट मॉडल होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आती है तो तीन चीजों का ख्याल रखा जाता है। वो तीन चीजें, सबसे पहले एक इक्विटी होती है, दूसरी रॉयल्टी होती है और तीसरा जो अहम डेवलप कंट्रीज के अंदर समझा जाता है वो वीटो पावर्स है। और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो रॉयल्टी कीमत में ऑलमोस्ट 10 से 15% अपने पास रखते हैं और जो इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 50% अपने पास रखते हैं और जो अदर प्रोसीजरल फीस हैं वो ऑलमोस्ट 10 से 15%। यानी ये अगर हम कुल मिला लें तो उस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट अर्निंग के 85% जो उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो मुल्क अपने पास रखता है और जो रिमेनिंग 15% है उसके अंदर भी वो उसके साथ निगोशिएशन करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। और हमें ये जानना जरूरी भी है कि ये रॉयल्टी क्या चीज है, इक्विटी क्या है और वीटो पावर्स क्या है। रॉयल्टी वो है जो वक्ती तौर पर वहां के बासियों को, वहां के लोकल कम्युनिटी को जिनकी जमीन इस्तेमाल होती है उनको कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है और ये शॉर्ट टर्म अर्निंग्स होती हैं। और जो इक्विटी होती है ये उस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन के प्रॉफिट के ऊपर उस कम्युनिटी का शेयर होता है या उस गवर्नमेंट का शेयर होता है। और वीटो पावर्स जो है वो आपके पास उसकी ओनरशिप होती है और किसी भी टाइम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी पर आप उसको कैंसिल आउट कर सकते। और डेवलप कंट्रीज इसको इंतहाई अहमियत का दर्जा देते हैं। अभी गिलियत बल्तिस्तान की हैसियत चूंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेट विद इन अ स्टेट एंड देयर इज अनदर स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी गिलियत बल्तिस्तान कश्मीर के अंदर और कश्मीर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का एक हैसियत रखती है। और गिलियत बल्तिस्तान को इकोनॉमिकली जो मॉडल बेस्ट रहता है वो हाइब्रिड मॉडल ऑफ इक्विटी बेस्ट रहता है। अभी इसको हाइब्रिड मॉडल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो तीन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, एक तो लोकल कम्युनिटी होती है और दूसरी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर होता है और तीसरी जो है जीबी की गवर्नमेंट होती है। और जो बेस्ट शेयर रहेगा इकोनॉमिकली, खासकर जो इक्विटी, रॉयल्टी और वीटो पावर्स के लिहाज से, तो गिलियत बल्तिस्तान को जो बेस्ट रहता है वो इक्विटी की मद में 30%, रॉयल्टी के मद में ये ऑलमोस्ट 15% और 5% जो है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मुख्तस होता है। और ये ऑलमोस्ट 45% गिलियत बल्तिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज का हक 45% गिलियत बल्तिस्तान की कम्युनिटी को ही जाना चाहिए और ये हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए बेस्ट मॉडल है। और इसके साथ साथ इसके फायदे हमें ये होंगे कि क्योंकि गिलियत बल्तिस्तान का जो इशू है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको इसकी साख को मजबूती मिलेगी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर कल को इन केस अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो ये कंट्रीज गिलियत बल्तिस्तान के इशू को अपनी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की वजह से इस इशू को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम इन तीन फैक्टर में से अगर एक को भी निकाल, मिसाल के तौर पर रॉयल्टी लेते हैं, शॉर्ट टर्म अर्निंग को लेते हैं और इक्विटी को नहीं लेते हैं, तो हमारे सामने फिर रिकोडिक का जो इशू है जिसके अंदर इक्विटी वहां की लोकल कम्युनिटी को नहीं दी गई, इसकी वजह से उनके अंदर रिजर्वेशन है। तो हमें इक्विटी को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए रॉयल्टी की निस्बत। इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ है जिससे गिलियत बल्तिस्तान की कम्युनिटी को इकोनॉमिक अपलिफ्ट दे सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो इसके जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा एक अहम जो पावर है, जो वीटो पावर जिसको कहते हैं, वो गिलियत बल्तिस्तान की कम्युनिटी के पास ही होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर अभी तक हमारी कोई हैसियत नहीं है और गिलियत बल्तिस्तान के रिसोर्सेज के जो अहम मालिक हैं वो गिलियत बल्तिस्तान की कम्युनिटी ही है। तो इसी वजह से वीटो पावर जो है इस MOU के जो लोकल कम्युनिटी जो उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगी उसके पास ही होनी चाहिए। और इसी तरह फिर गिलियत बल्तिस्तान की जो साख्त है वो अपनी मजबूती के साथ, इकोनॉमिक अपलिफ्ट के साथ कायम व दाहिम रह सकती है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, मुझे दे दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।